विमर्श के विषय पर। आज का विमर्श का विषय है दीक्षा। दीक्षा को अंग्रेजी में इनिशिएशन कहा जाता है, लेकिन इनिशिएशन अंग्रेजी का शब्द है, वो दीक्षा में जो भाव सन्निहित है उस सब समस्त भाव को वह कैरी नहीं करता है। जितनी भी भाषाएं हैं उसका शब्द संभार जो है इस दीक्षा में जो भाव अंतर्निहित है उस सब को कैरी नहीं करता है, लेकिन भाषा की मजबूरी के लिए इनिशिएशन शब्द अंग्रेजी का इसके सिनोनिम करके बोलने की एक लिमिटेशन है। तो दीक्षा का क्या अर्थ है? दीप ज्ञान जतो दद्यात् कुर्यात् पाप क्षयं ततः तस्मात् दीक्षेति प्रोक्त सर्वतंत्र सम्मता। ये एक सूत्र है। इसमें पहली बात है दीप ज्ञान, दूसरा है पापक क्षय। दीप ज्ञान क्या है कि साधना सीखने के समय जैसे अंधेरे में आपको चलना है तो किधर जाएंगे, जाना है किधर, रास्ता भटक सकते हैं, तो उसके लिए एक टॉर्च की ज़रूरत होती है। टॉर्च अगर मिल जाए तो उस टॉर्च से अपने गंतव्य पर आप आसानी से चले जा सकते हैं। तो यहाँ भी दीप ज्ञान का मतलब यही है कि जब मन परम पुरुष की ओर चलेगा, जब हमारी कुंडलिनी सहस्रार चक्र की ओर जाएगी, तो वह रोड मैप क्लियर होना चाहिए। और उस अंधकार में, इस माया के अंधकार में के लिए सद्गुरु यह दीपनी शक्ति देते हैं, यह टॉर्च देते हैं। शिष्य को, साधक को एक टॉर्च थमा देते हैं जिसे दीप ज्ञान कहा जाता है। इसे जो साधना सीखे हुए हैं साधक लोग वो जानते हैं, इसे शुद्धि भी कहा जाता है। वो दीप ज्ञान है, एक टॉर्च लाइट कि हाउ टू गो टू आवर डेस्टिनेशन। तो यह है दीप ज्ञान। हम रास्ते पर कैसे कैसे जाएं, भटके नहीं। तो प्रथम है दीप ज्ञान। दूसरा है पापक क्षयं। यहाँ पाप शब्द है, ट्रेडिशनल ये वर्ड है, लेकिन यहाँ पाप का मीनिंग है संस्कार से। संस्कार हम लोग जानते हैं कि जीवन में हर आदमी को, हर जीव को कर्म करना पड़ता है। तो जो हम कर्म करते हैं, न्यूटन्स लॉ के अनुसार भी कर्म का बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होता है, जिसे प्रतिकर्म कहते हैं। हालांकि माइक्रोवाइटा प्रोपोनेंट श्री प्रभात रंजन सरकार ने इस न्यूटन्स के लॉ में कुछ जोड़ा है उन्होंने कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन प्रोवाइडेड द टाइम, प्लेस एंड पर्सन रिमेन्स इनवेरिएबल या कांस्टेंट। कर्म का प्रतिकर्म होगा, लेकिन देश काल पात्र के हिसाब से उसमें प्लस माइनस भी हो सकता है। जैसे हम किसी को पैसा इंटरेस्ट पर लगाते हैं, जितना टाइम में आपको लौटाना है तो उतना टाइम में जो कमिटमेंट है उसके अनुसार लौटाएंगे। अगर लेट हो जाता है तो इंटरेस्ट का अमाउंट बढ़ जाता है। तो वो बात यहाँ भी लागू है। जो कर्म करते हैं उसका जो प्रतिकर्म होता है, अंग्रेजी में उसे रिएक्टिव मोमेंटा कहा जाता है। मोमेंटम सिंगुलर है, मोमेंटा प्लूरल है। कि हम जो कर्म किए, जैसे हम मुट्ठी बांधते हैं तो मुट्ठी बांधना एक कर्म है। तो जैसे जैसे मुट्ठी बांधते हैं वैसे वैसे उसमें मुट्ठी खुलने की संभावना अंतर्निहित हो जाती है। तो यह जो खुलने की संभावना है इसको कहते हैं प्रतिकर्म। अगर खुला नहीं तो वो प्रतिकर्म अभी संभावना युक्त है, खुलने का ड्यू है।
इसलिए रिएक्टेड मोमेंटम नहीं कहते हैं, रिएक्टिव मोमेंटा कहा जाता है। जैसे किसी गेंद को आप अंगूठे से चापें तो एक गड्ढा हो जाता है। जब तक आप चापे रहते हैं, चापते जो हैं, प्रेशराइज करते हैं, वो एक्शन हुआ, और जहाँ तक प्रेशराइज किए वहाँ एक गड्ढा बन जाता है। अब उसमें रिएक्शन अंडरलाइंग है, लेकिन अंगुली जब तक फलीभूत नहीं होगा तो उसे रिएक्टिव मोमेंटा कहा जाता है। तीसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए हमने आपको गाली दिया, तो आप भी उल्टा के अगर गाली देते हैं तो दोनों मिलके कैंसिल हो जाता है, जीरो हो जाता है। अगर हमको आप नहीं प्रत्युत्तर देते हैं किसी कारण से, मेरे हाथ में कोई हथियार है या और कुछ है, तो आपका जो नहीं हुआ है वो स्वप्न में भी चलेगा, घर में भी चलेगा। जब तक आप देर नहीं, तब तक वो रिएक्टिव मोमेंटा करके रहेगा। कोई छात्र अगर मन में अपना ब्लूप्रिंट बनाए हुए है कि इंजीनियरिंग करके हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अगर अकस्मात उसका डेथ हो जाता है तो उसके माइंड में वो अपूरित इच्छा जो है पूरा होने के लिए बीज रूप में वो बैठ जाती है। उसे संस्कार बीज कहा जाता है, और उसी को का यहाँ कॉनोटेशन है पाप से। तो गुड या बैड जो भी एक्शन हम करते हैं उसका एक साइकिल चलता है, एक्शन रिएक्शन का हमारा साइकिल चलता है। तो यह जो मोमेंटा है, इसको पापक क्षयन, इसको क्षय करना, उस बीज को दग्ध बीज करना, उसमें इरोजन धीरे धीरे क्षय करके उसको जीरो बनाना। तो दीप ज्ञान से दी, और उधर संस्कार के पाप अक्षर से प, तो दीप क्षरण करना, अक्ष उधर का, तो दीप दी प्लस अक्ष दीक्ष, और फेमिनिन जेंडर में स्त्रियांत प्रत्यय लगता है तो दीक्षा। तो इसमें दो क्रिया होती है, एक तो टॉर्च लाइट की साधना के दौरान जो परम पुरुष तक जाने का रास्ता है, हमारे अंतस्थ परम पुरुष और जो बहिरस्थ भी हैं, उसका रोड मैप क्लियर है, लेकिन अंधकार को कैसे चीरेंगे उसके लिए टॉर्च लाइट। इसलिए गुरु का अर्थ भी है अंधकार में प्रकाश। दी वहाँ हुआ, और संस्कार क्षय करने की जो उसमें शक्ति होती है, तो वहाँ से अक्ष दीक्ष, दीक्ष से दीक्षा, ये होती है दीक्षा। अब इस दीक्षा के 3 चरण हैं। पहला दीपनी, दूसरा मंत्राघात, और तीसरा मंत्र चैतन्य। ये 3 स्टेजेज हैं। तो दीप ज्ञान तो हम लोग चर्चा कर लिए। मंत्राघात क्या है कि जब साधक साधना में बैठते हैं तो मूलाधार चक्र में टेल बोन पर कुल में जो कुल कुंडलनी प्रसुप्ता है, सोई हुई है, उसमें हम इष्ट मंत्र का आघात करते हैं। तो इष्ट मंत्र एम्पावर्ड होता है, महाकौल इसको शक्ति संपात किए हुए होते हैं। तो वो कुंडलिनी पर ज्यों ही मंत्राघात होता है, कुंडलिनी जग जाती है, जागृत हो जाती है, और सुषुम्ना कॉलम से वो चलने के लिए उद्यत हो जाती है। तो यह कुंडलिनी जागरण जो है वह है मंत्राघात। मंत्राघात करने से, मंत्र का आघात करने से कुंडलिनी जागृत हो जाती है, इसे कहा जाता है मंत्राघात। और मंत्राघात के बाद जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो मंत्र में निहित शक्ति और एनर्जी जो है उसे प्राप्त करके वह कुंडलिनी, वह क्वाइल सरपेंटाइन
सुषुम्ना कॉलम से तेजी से चलना शुरू करती है। यह जो मंत्र के अंतर्निहित शक्ति और एनर्जी को लेकर कुंडलिनी ऊर्ध्व दिशा में सहस्रार चक्र की ओर चलना प्रारंभ करती है, इसे कहते हैं मंत्र चैतन्य। और एक वर्ड है कि जब कुंडलिनी आगे चलती है तो विभिन्न चक्रों का भेदन करते हुए आगे जाती है, तो उसे कहा जाता है पुरश्चरण। पुरश्चरण, पूर्व माने होता है न्यूक्लियस, तो हमारा 5 न्यूक्लियस 5 चक्र है विशुद्ध चक्र तक। 6वां है आज्ञा चक्र, 7वां गुरु चक्र, और गुरु चक्र का ही ऊर्ध्व पोर्शन सहस्रार चक्र है। ये नवो चक्र पर नवपूर है। तो सहस्रार चक्र परम पुरुष है, वहां परम पुरुष अवस्थित होते हैं। पूर्व मीन्स न्यूक्लियस मीन्स चक्र, तो पुरश्चरण होता है। तो 4 चरण, दीपनी, मंत्राघात, मंत्र चैतन्य युक्त हो जाता है, कॉन्शसनेस युक्त हो जाता है, और चैतन्य युक्त मंत्र से शक्ति, सामर्थ्य, एनर्जी प्राप्त कर कुंडलिनी हमारा यूनिट कॉन्शसनेस जब परम पुरुष की ओर चल देती है, विभिन्न पूर्व का भेदन करते हुए जब परम पुरुष में पहुंच जाती है, तो इसको पुरश्चरण कहते हैं। तो दीक्षा के 4 चरण हैं, दीपनी, मंत्राघात, मंत्र चैतन्य और पुरश्चरण। यह आनंद मार्ग की साधना पद्धति अल्ट्रा साइंटिफिक है, अल्ट्रा मॉडर्न साइंटिफिक है और सरल है। तो इस सरल पद्धति में जो साधक साधना सीखे हुए हैं, वो तो इनका इस आनंद का आस्वादन ले ही रहे हैं। जो भाई बंधु इस विश्व में जितने हमारे भाई बंधु हैं, जो डॉगमेटिक डार्कनेस ने, उनकी कोई गलती नहीं है। ये 3 बाधाएं होती हैं, डॉगमा, सुपरस्टिशन, भाव जड़ता, अंधविश्वास, रिलीजियस अनुष्ठान रिलीजियस डॉगमा के रूप में, और रॉन्ग सोशल एजुकेशन या मेटेरियलिस्टिक एजुकेशन, भाव भोगवाद में मन का ज़्यादा संलिप्त रहना और उसी को सम्मम बोनम समझना। इसके कारण इन तीनों जो अंधकार है, ये भी बहुत घना अंधकार है। उसके लिए साधना सीखते ही, दीक्षा लेते हुए साधक अपने गंतव्य पथ पर चलते रहते हैं। पथिक और अजाना पथिक जो परम पुरुष हैं, वो भी उनके साथ तो है ही, उन्हीं की गोद में हम लोग जा रहे हैं। और ये माइक्रोवाइटाज भी, सिद्ध माइक्रोवाइटा खास करके, जो स्पिरिचुअल रास्ते पर बहुत हेल्पफुल होता है। तो हम लोग इस 4 चरणों को, हम हर साधक 4 चरण के फॉलोवेंस से अपने गंतव्य तक पहुंचता है। इस साइंस की दुनिया में हम लोग रहते हैं। फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स और साइंस का एक कंसेप्शन है, उसके अनुरूप मैं एक और छोटा सा उदाहरण देता हूं। तो व्हाट इज दीक्षा। हम लोग हाई स्कूल सिलेबस में फिजिक्स में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत विच्छेदन हिंदी में। यह इलेक्ट्रोलिसिस क्या है हम लोग जानते हैं। जब कोई भी बैटरी होता है, बैटरी बनता है, उसके टेक्निक को हम लोग जानते हैं। जो वाटर होता है उसमें एसिड मिलाते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो 2 भाग में बट जाता है। वाटर मॉलिक्यूल दो भाग में जो बढ़ता है उसको आयन कहते हैं, प्लस आयन और माइनस आयन, कैटायन और एनायन, वो बन जाता है। जब बैटरी के प्लेट को हम इलेक्ट्रिक करंट से जोड़ते हैं, तो यह कैटायन और एनायन जो है, आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स,
एक सर्किट बनाते हैं और वो इलेक्ट्रिक सर्किट चलता है और उसमें प्लेट का क्षरण होता चलता है। बैटरी जब कहते हैं काम नहीं करता है, इसका मतलब है जो दो धनोद और ऋणोद है, एनोड और कैथोड, वो उसका क्षरण हो गया पूर्णतः। अब फिर दूसरा प्लेट देना पड़ता है, फिर सर्किट चलाना पड़ता है। दिस प्रोसेस ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक उसी के अनुरूप स्पिरिचुअल लाइफ में भी जो वहाँ वाटर है जिसमें एसिड मिलाया जाता है, तो हम लोगों का मन ही वाटर मॉलिक्यूल की तरह है। तो इसमें दीक्षा देने के समय गुरु, और एक बात बहुत सिग्निफिकेंट बात मैं बोल रहा हूं कि दीक्षा गुरु ही देते हैं। जो आचार्य हैं वो केवल मीडियम हैं, उनके प्रतिनिधि हैं। हमेशा इस बात को बहुत गहराई से जान लेना चाहिए कि दीक्षा गुरु ही देते हैं। जब आचार्य ध्यान करके दीक्षार्थी के कान में इष्ट मंत्र देते हैं तो वो गुरु ही देते हैं थ्रू आचार्य। इसलिए हम लोग सभी दीक्षा भाई कहे जाते हैं। इसलिए दीक्षा एकमात्र परम गुरु ही देते हैं। वो शरीरी या अशरीरी अवस्था में वो हमेशा निवर्तमान है। तो इलेक्ट्रोलिसिस जिस तरह है, तो हम लोगों का जो माइंड भी है, दीक्षा के पहले जो मॉलिक्यूल्स ऑफ माइंड है, उसमें जब दीक्षा का शक्ति संपात होता है तो हमारा मन भी दो भाग में बट जाता है। हमारा मन क्या है? साइको स्पिरिचुअल है, साइको फैक्टर और स्पिरिचुअल फैक्टर। तो दो आयन में बट जाता है। स्पिरिचुअल हुआ प्लस आयन और साइको हुआ माइनस आयन। तो पॉजिटिव और निगेटिव स्पिरिचुअल आयन स्पिरिचुअली आयोनाइज्ड हो जाता है हमारा मन। और दीक्षा के परम गुरु के शक्ति संपात से एक स्पिरिचुअल सर्किट क्रिएट होता है। हम लोग जो मंत्र मानसिक जाप करते हैं, दैट इज ए सॉर्ट ऑफ स्पिरिचुअल सर्किट। और हम उसमें हमारा जो यह संस्कार है उसका क्षरण होना शुरू हो जाता है। यह संस्कार बीज है, वो इस इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में दग्ध बीज होना शुरू हो जाता है। और रेगुलर साधना के दौरान में क्या होता है, हमारे मन के जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, डिफरेंट वृत्तियां हैं, डिफरेंट संस्कार बीज रूप में कारण मन में भी जो अवस्थित हैं, जो दैनंदिन जीवन में कुछ एक्वायर्ड संस्कार होते हैं, हालांकि वो कम होते हैं मधुविद्या के प्रयोग से, लेकिन जो जमा संस्कार है विगत जीवन से, वो इस स्पिरिचुअल सर्किट में डेली के साधना के क्रम में धीरे धीरे वो दग्ध बीज होता चलता है। और दिस इज दीक्षा। इसलिए इसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस के पैरेलेंस के हिसाब से हम इट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिसिस। स्पिरिचुअलिसिस इसलिए दीक्षा को साइंटिफिकली माइक्रोवाइटमिक्स लैंग्वेज में हम लोग कह सकते हैं दीक्षा इज स्पिरिचुअलिसिस। जो मेंटल मॉलिक्यूल को आयोनाइज करके हमारे मन के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उस स्पिरिचुअल सर्किट से गुजरता हुआ धीरे धीरे दग्ध बीज होकर, जिस दिन हमारा यह सब बीज दग्ध हो जाता है संस्कार का, हम संस्कार शून्य हो जाते हैं, तो हमारा मन नहीं रहता है, वो परम पुरुष में एब्जॉर्ब हो जाता है, इनडिटर्मिनेट एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ऑल समाधि, निर्वाण, सैल्वेशन, ऑल दीज थिंग्स। तो इट इज ए प्रैक्टिकल प्रोसेस इन द फिजिकल साइको स्पिरिचुअल लेबोरेटरी ऑफ आवर, ये जो अपर पोर्शन हमारा है, इसमें आंख बंद करके हम लोग इसे करते हैं। यह है दीक्षा। माइक्रोवाइटमिक लैंग्वेज में इट इज स्पिरिचुअलिसिस। कितना सुंदर साइंटिफिक पद्धति भगवान श्री आनंद मूर्ति जी ने इस मानवता को दिया है। जो भी कोई हैं अपने मन में विचार करें, जो इलेक्ट्रोलिसिस है
अकॉर्डिंगली एक स्पिरिचुअलिसिस का प्रोसेस होता है, और दैट इज वेरी इजी एंड सिंपल। और हम इस छोटे से जीवन में इसको प्रैक्टिस करके हम उस परम पद की प्राप्ति नहीं, परम उसमें निमज्जित हो जाते हैं। स्पिरिचुअल सुप्रीम फ्यूजन हो जाता है। जैसे बर्फ फ्यूज करके पानी बन जाता है, पानी सब्लिमेट करके सब्लिमेशन के प्रोसेस से वेपर बन जाता है, उसी तरह हमारा सभी मेंटल मॉलिक्यूल्स स्पिरिचुअल लिसिस के प्रोसेस से मंत्राघात, मंत्र चैतन्य और पुरस्चरण के द्वारा परम पुरुष में समाहित हो जाता है। हम परम पुरुष के साथ हो जाते हैं, हम एक हो जाते हैं। दैट इज द एम ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ। ये सबके लिए करणीय है, और यह साइंटिफिक है, यूनिवर्सल है, साइकोलॉजिकल है, क्योंकि हर बच्चा एक शरीर लेकर आता है, उसमें 7वां चक्र होता है। विभिन्न फिलॉसफीज में इसका नाम भले अलग हो, 7वां आसमान या 7th चर्चेज। वी आर ऑल द सेम, वी आर ऑल द प्रोजेनी ऑफ द सेम प्रोजेनिटर। हम लोग रिप्लिका हैं परम पुरुष के, और हम लोग यह मनुष्य का देवी ह्यूमन बॉडी कंपास मिला है उसी की ओर जाने के लिए। तो यह जो दीक्षा में 4 चरण अंतर्निहित है, 4 भाव है। अंग्रेजी के इनिशिएशन शब्द इसको कैरी नहीं करता है। तो माइक्रोवाइटा प्रोपोनेंट भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने इनिशिएशन के लिए एक प्रतिशब्द कहा है कि इसको अभिषेक कहा जा सकता है। तो अभिषेक इज ए टाइप ऑफ इनिशिएशन टू इनिशिएट, टू इनॉग्रेट एनी प्रोग्रेसिव प्रोजेक्ट, साइकिक और फिजिकल। तो उस हिसाब से हमारा स्पिरिचुअल सिस्टम ऑफ इनिशिएशन दीक्षा को भी थोड़ा सा एक संकुचित अर्थ में इनिशिएशन कर सकते हैं। इट इज ए सॉर्ट ऑफ, लेकिन इस भाव का वहन 2 शब्द ही करता है, दीक्षा या स्पिरिचुअलिसिस। तो आज के विमर्श का विषय यही है। इस विमर्श को मैं विराम देता हूँ, और परम पुरुष से सबों के लिए कामना करता हूँ कि इस धरती के 7 अरब लोग डॉगमा से अपने को अलग करके साइंटिफिक टेम्पर का स्वभाव बनावें। साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिचुअल टेम्पर। स्पिरिचुअल टेम्पर जो ही मैं कहता हूँ त्यों ही ये बात याद कर लेनी चाहिए। इसके पैरेलल एक कन्फ्यूजिंग डॉगमेटिक रिलीजियस डॉगमा, रिलीजियस अनुष्ठान को ही लोग अध्यात्म कह डालते हैं। दे डू नॉट नो द एग्जैक्ट रियलिटी ऑफ स्पिरिचुअल साइंस। तो इससे हम लोगों का अपना अपना मन है। अपने मन के लेबोरेटरी में हम लोग किसी भी विषय के विमर्श को साइंटिफिकली एनालिसिस करें, और स्पिरिचुअली साइंटिफिक, स्पिरिचुअलिटी इज ए साइंस, और साइंस का नॉर्म हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि एवोल्यूशनरी होता है, इसमें गुड बैड कुछ नहीं होता है। जैसे रिसर्चर, इन्वेंटर कोई इन्वेंट करते हैं मॉलिक्यूल से, जब हम एटम पर आते हैं तो उस समय हमारे मन में कोई कॉम्प्लेक्स नहीं होता है कोऑर्डिनेटेड सबऑर्डिनेशन का। एक कोऑर्डिनेटेड हम इवोल्यूशनरी मार्च में जश्न मनाते हैं। उसी प्रकार स्पिरिचुअल साइंस है या स्पिरिचुअलिसिस का, दीक्षा का। इसलिए सभी इस पर विचार करके इस इजी और सिंपल स्पिरिचुअल, अल्ट्रा स्पिरिचुअल साइंस को एडॉप्ट करके अपने जीवन को धन्य बनावें। इसी कामना के साथ मैं आज के विमर्श को विराम देता हूँ। नमस्कार।